आज हम देखते हैं एकलव्य विद्यालय का क्वेश्चन पेपर। जो आप लोग झारखंड में एकलव्य विद्यालय का एग्ज़ाम जो दिए होंगे क्लास 6, 7 और 8 के लिए, तो उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला जो है क्वेश्चन 1, हु ऑर्गी इन द कोर्ट इज नोन एज। ये कह रहा है कि कोर्ट में जो न्याय करते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है टीचर, ड्राइवर, लॉयर एंड टेलर। ये लड़का गलती कर दिया है, इसमें होता है लॉयर। ठीक है, क्योंकि जो कोर्ट में न्याय करता है, दिलाता है, वो है लॉयर, यानी पहला के सी होता। दूसरा में है रस्किन बॉन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी वाज गोइंग टू। मतलब इसमें रस्किन बॉन्ड किसका ऑटोबायोग्राफी दिया था? तो नैनीताल का। ये भी गलती कर दिया है, नैनीताल इसका होता। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, टुम्पा कुमारी ए विजुअल चैलेंज गर्ल ऑफ रांची वाज ए ग्रेट। किस महान मतलब चैलेंज थी? तो ये थी सिंगर है, डांसर है, पेंटर है और आर्टिस्ट है। तो इसका ये सिंगर थी, यानी मिला जुला सही किया है सिंगर, लेकिन डबल टिकिंग किया, पता नहीं क्या उनसे टिकिंग करके लाया। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, नॉवेलिस्ट, पोएट, स्टोरी टेलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये पोएट था। ठीक है। फाइनली अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, व्हेन द पीपल हेट ईच अदर एंड किल वन अनदर इज नोन एज। मैंने जो बहस करते हैं, बातचीत करते हैं गांव में एक जगह बैठ करके, उसको क्या कहते हैं? तो एक है राइट। ठीक है, पांचवा के राइट। झारखंड फाउंडेशन इज ऑब्जर्व ऑन द बर्थडे ऑफ जयपाल सिंह मुंडा, तिलका मांझी, रामदयाल मुंडा, बिरसा मुंडा। छठा के बिरसा मुंडा सी। हाउ मेनी पपेट डिड यंग फादर गिव हिम। पपेट की कितने थे? तो इस फोर सही किया लड़का, 4। ठीक है, डी इसका होगा सातवां के। आठवां के है द ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइटेड लॉन्ग एगो इन एंशिएंट। तो ओलंपिक जो हुआ था, ये आधुनिक के जो, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ग्रीक में हुआ था। ठीक है, ग्रीक में हुआ था। आठवां के देवेंद्र झझरिया हु ओन द 2 गोल्ड मेडल ई द फर्स्ट इंडियन। देवेंद्र झझरिया को किस चीज में मेडल मिलल था? तो ये पैरालंपियन में मिलल था, पैरालंपियन। ठीक है, इसका सी होगा नवा के। जयपाल सिंह मुंडा वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ। क्या चीज? जयपाल सिंह मुंडा किस चीज़ का महान एक प्लेयर थे? तो 10वां के जो थे ये हॉकी के थे। ठीक है, ये झारखंड के ही थे, ये हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल वाज साइंटिस्ट ऑफ फ्रांस, स्वीडन, जापान, अमेरिका। तो ये कह रहा है कि अल्फ्रेड जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वैज्ञानिक में, ये किस देश के था? मतलब था। ठीक है, तो इसका था स्वीडन का था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट कहाँ? स्वीडन का था। द कैपिटल ऑफ तिब्बत। तो द कैपिटल ऑफ तिब्बत का है लहासा। ठीक है। मलाला यूसुफ जाई वाज गर्ल ऑफ इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो ये थी श्रीलंका के ही थी। ठीक है। अगला द 14 दलाई लामा वाज एक्नॉलेज्ड एज ए लीडर ऑफ। किस धर्म से मतलब लीडरशिप कर रहे थे दलाई लामा? 14वें दलाई लामा किस धर्म से ये किए थे? तो सी इसका हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसमें हो जाएगा। ठीक है। 16वां क्वेश्चन, सी डॉट टू द स्कूल स्टार्ट, इसमें हो जाएगा वेंट, मैंने वह स्कूल कल गया। ठीक है, तो इसका 16वां के बी हो जाएगा। ओके। 17वां देते हैं, व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम चाइल्ड। तो इसका चिल्ड्रेन हो जाएगा। ओके। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड क्विकली। क्विकली क्या है? नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है। इसमें से क्या है? तो ये एडवर्ब है, विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। इसमें प्रीपोजिशन खोजना है इस सेंटेंस में। द कैट इज ऑन द रूफ। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑन है इसमें। ठीक है, ऑन है 19 के। ठीक है, मैंने सी हो जाएगा 19 के। टीच यू इंग्लिश 20 क्वेश्चन का है, टीच यू इंग्लिश, इसका डी होगा हु, कौन पढ़ाते। अब आते हैं हिंदी में, ध्वनियों को अंकित करने वाले निश्चित किए गए चिन्हों को व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसमें लिपि कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सर्च करके, लिपि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट,
भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? सिंपल सी बात, हिंदी। भाषा साधन है किस चीज़ का? ज्ञान का, बोलने का, लिखने का, अभिव्यक्ति का। भाषा साधन है किस चीज़ का? तो मैं बता दूं, ये है ज्ञान का। ठीक है, भाषा किसका साधन है? ज्ञान का है। प्रियतम शब्द स्त्रीलिंग है। प्रियतम शब्द स्त्रीलिंग है किसका? मतलब क्या इसमें है? प्यारी, प्रेम का, प्रिया, प्रीतमा। तो इसका हो जाएगा प्रिया। ठीक है, अगला है निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध व्यर्थ है, सभी सब सही है, व्यर्थ इसमें गलत है। अव्ययी समास का एक उदाहरण है लेन देन, सजन, चिड़ीमार, परोक्ष। इसमें सजन जो है अव्ययी भाव है। ठीक है, अव्ययी भाव, इधर टिकिंग करते जा रहे हैं। एंड अगला है उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद। ये हो जाएगा उत प्लस चारण। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, कृतघ्न शब्द का सही तात्पर्य क्या होगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा जो कृतज्ञ हो, जो कृतज्ञ ना हो। इसमें जो कृतज्ञ ना हो। ठीक है, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल असमर्थ, गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा। बिल्कुल असमर्थ इसमें होगा। अगम शब्द का विलोम क्या होगा? निगम। अगम कब निगम होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम जाएगा इसमें। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू नामक रेखा चित्र में गिल्लू क्या था? चूहा, गिलहरी, गाय, तोता। तो इसमें क्या था? गिलहरी था ये। ठीक है, इसमें गिलहरी था। ठीक है, खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि ने किनकी दुर्दशा चित्र खींचा है? किसान के, महिला के, ग्रामीण के, श्रमिक के। तो इसमें से जो खींचा था ये श्रमिक के लिए। ठीक है, पोठी कहानी, पोठी क्या है? पोठी क्या हो सकता है? ऐसे चित्रकला भी हो सकता है, मछली भी हो सकता है, लेकिन इसमें कंफर्म पोठी मतलब होता किताब होता है। तो इसमें चित्रकला भी कंफर्म इसका है। ठीक है, 34 में इनमें से कौन से पेड़ का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है? करंज, बबूल, आम, पीपल। करंज। इनमें से कौन सा पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है? पीपल। कलम या की तलवार। कलम या की तलवार कविता में तलवार की शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मन का। ठीक है, मन की शक्ति। मध्यकाल में अमीर खुसरो कौन थे? मध्यकाल में अमीर खुसरो कौन था? तो इसका जो था कवि था ये। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। मीराबाई किसकी भक्ति में लीन रहती थी? कृष्ण के। तोते की शिक्षा की कहानी रचनाकार कौन थे? प्रेमचंद। ठीक है, 41 क्वेश्चन देखा जाए। 14 भागित -2 है तो इसको डिवाइड दिया, डिवाइड करने पर कितना चलेगा? 2 7 14 -7। सही है। अगला है ऐड, 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 7 12। कहाँ 12 है? सही किया है ये मैथ में। ये ऐड है, इसको जोड़ने पर आएगा 59/14। जोड़ के देख लीजिएगा। जोड़ नहीं आता है तो फॉलो कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जोड़ से जाइएगा। इसको जोड़ने पर आएगा, जोड़ने पर कितना आएगा इसका? 44। ठीक है, 23.75 आ सकता है इसका। ठीक है, वही आएगा कंफर्म। निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक परिमेय संख्या है? इसमें धनात्मक कौन है? ए भी माइनस में है, ए भी माइनस में है, ए भी माइनस में है, बट ये दोनों कट जाएगा तो क्या है? प्लस में है। ठीक है, 5/4 का कौन सा होगा? तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 और 3 625 ये चला जाएगा। ठीक है, कर 60 सेंटीमीटर का 2 मीटर के साथ अनुपात कितना होगा? तो इसका कितना चलेगा? 60 और 120। ठीक है, सॉरी 200 ये जीरो कट जाएगा। 3 10 कहाँ है? ये वाला है। ठीक है, क्या 40 रुपये में 1 किलो चीनी मिलती है? ठीक है, तो 120 रुपये में कितने मिलेगी? 3 किलो। ये सही किया टिकिंग। अगला है 12/50 को प्रतिशत में बदलने पर कितना मान होगा? ठीक है, इसका होगा 24%। कैसे करेंगे? 12/100 50 है ना, 50 का ये पूरा का परसेंट बोला है तो इसे निकालेंगे। 50 क्वेश्चन में एक कुर्सी 200 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेच दिया गया तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? ठीक है, तो इसका होगा 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित
अवधि के बाद लौटाई गई ब्याज को राशि सहित क्या कहते हैं, उसको मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल। 51 क्वेश्चन का था। 52 का है, इसमें घटाने पर कितना मिलेगा, घटाव है तो इसको जुट जाएगा, घटाव है ऑलरेडी, एक घटाव का साइन करेंगे और एक माइनस का चिन्ह देवे किया है, तो ऐसे करने पर क्या हो जाएगा, इसको प्लस में, तो 11/4 15, सही टिकिंग किया है लड़का। इसका मान इतना है तो इसका मान रखने पर कितना आएगा, ठीक है। इसका मान आएगा -1 चलेगा, ठीक है। इसका चलेगा 7। 68 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, तो 90 में से घटा दीजिए, कितना चलेगा, 68 डिग्री का पूरा कोण पूछा है ना, हाँ, तो इसका हो जाएगा 25। 90 में से 68 घटा देंगे तो 22%, ठीक है, 22%। अगला, वर्ग में कितनी सममिति होती है, 4, ठीक है। वर्ग में कितनी सममिति पूछा है, वर्ग में कितनी सममिति होती है, हाँ ठीक है, 4। समबाहु त्रिभुज में घूर्णन कितनी होती है, इसका 0 हो सकता है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, इसका बने टिक कर दे रहे हैं, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर तो भुजा कितना होगा, 14 होगा इसका, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकाल करके हम बताए थे, इसका निकाल कर है 59 के, इसका निकालने पर 42 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इसका माध्य कितना होगा, सबके जोड़ के उतना से डिवाइड कर दीजिए जितना संख्या है, तो इसका आएगा 60 क्वेश्चन का 2.4, ठीक है। जोड़ के देख लीजिए, 5 2 7 7 7 और 1 8 8 4 12 12/6 चलता, 5 चलता। अमीबा अपने किस अंग से भोजन करता है, मुख घास करता है, ये विधि है जो लड़का टिक किया है ना। अमीबा कुटबादी से जनन करता है और भोजन करता है, लेकिन ये जो भोजन करता है मुख घास करता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है। कौन से परजीवी पौधा का उदाहरण है, परजीवी माने दूसरे अमर बेल जी पर निर्भर रहते हैं। झारखंड का जल पुरुष किसे कहा जाता है, सिमोन उरांव को कहा जाता है, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये सही किया लड़का। दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक, दुगुनी, कम, ये मिनिमम मैक्सिमम बराबर होता है, इक्वल रहता है। वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है किससे होता है, विषाणु से, केचुआ से, इसमें शॉर्ट में केचुआ से बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बकरी के। अपशिष्ट जल उपचार का उत्पाद क्या है, बायोगैस। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, श्वास रंध्र है इसका, ठीक है। 72 में निम्नलिखित में से कौन सा जांतो रेशा है, जांतो रेशा, कपास नहीं है, जूट भी नहीं है, पटसन भी नहीं है, तो यानी ये सिल्क है। श्वसन का फलस्वरूप क्या बनाता है, CO2 बनाता है सांस लेने के बाद, ठीक है। पथमापी क्या मापता है, दूरी, ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी। मृदा के निर्माण में कौन सा घटक शामिल है, इस सभी हैं, वायु, जल, जैव पदार्थ सभी हैं। हिमस मृदा किस सन स्तर पर पाए जाते हैं, ए पर। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। आप अपना चेहरा किस दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भोजन का पचना, मोमबत्ती को पिघलना, फल को पकना, मोमबत्ती को जलना। भौतिक मैंने फिर से उपयोग कर सकते हैं, तो यानी इसमें मोमबत्ती को पिघलना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह निम्न में से कहाँ था, जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, दिल्ली में, कहाँ था, ये अजमेर में था। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाले किस शासक को कहा गया था, कहा जा रहा था, ये कहा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, कौन कराया था इसमें, तो ये कराया था शाहजहां। पीटर मुंडी कौन थे, राजा था, अंग्रेज व्यापारी था, टांडा था, बंजारा था, इसमें से अंग्रेज व्यापारी था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था, शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 788 में हुआ था। तुगलक वंश के में दीवान ए अमीर कोही का संबंध था, तुगलक वंश में दीवान ए अमीर कोही का संबंध था, किससे था, कृषि विभाग से, विदेश विभाग से, वित्त विभाग से, सैन्य विभाग से, किससे था, ये कृषि विभाग से था। कोलकाता शहर किस नदी के में बसा है, तो हुगली नदी। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घासों क्या कहते हैं, पंपास।
मीटर गेज रेल की चौड़ाई कितनी होती है? लगभग इसमें से है ही नहीं कोई तो। पारासत पहाड़ किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से है। अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर। चिनूक हवा प्रवाहित होती है कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं? क्रेटर। गृह विभाग सड़क सुरक्षा कार्य क्या है? कार्यक्रम का कार्य क्या है? स्वास्थ्य ये वाला है, दुर्घटना ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये है 8 मार्च को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। बाल संसद का उद्देश्य निम्न में से सही नहीं है। तो बाल संसद का विद्यालय का आकर्षक बनाना, विद्यालय में विकासित हेतु योजना बनाना, विद्यालय में गंदा रखना, शिक्षक सामग्री की उचित रख रखाव, ये नहीं है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड लोकसभा के लिए कितने वर्ष में चुनाव होते हैं? 5 वर्ष। फाइनली 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। आप लोग कितने सही हुआ, कितने राइट हुआ और कितने रॉन्ग हुआ, आप लोग कमेंट करके बताएं। और अगर नहीं पता और जो एग्ज़ाम दी है उनके पास सबसे पहले वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है। और ये सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए।